What's happening? Whoa, guys, look at that! Raven! Oh my God! दुनिया में बसने वाले हम इंसान तो छोटे मोटे तूफान या टॉर्नेडो से वाकिफ है। जब भी ऐसे सुपर साइक्लोन आता है, चाहे वो किसी भी देश के ऊपर आए, वो सिर्फ तबाही ही मचाता है। उसके तेज हवा के सामने इंसान का टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जिस तूफान की वजह से कई लोगों की जान भी जाती है और बड़े बड़े बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है। और इन तूफानों को अलग अलग नाम जैसे कि साइक्लोन, टाइफून, टॉर्नेडो या हरिकेन भी बोला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन तूफानों के अलग अलग नाम क्यों है और आखिर में इसकी अलग अलग नाम की वजह से वो कितने खतरनाक होते हैं? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं टॉर्नेडो, हरिकेन और साइक्लोन में से सबसे खतरनाक कौन सा तूफान होता है और इन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हिंदी नॉलेज के नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो, इन तीनों अलग अलग तूफान के एक चीज तो कॉमन है और वो है तेज हवाएं। और ये तेज हवाई होता है जो इन्हें इतना खतरनाक बनाता है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कौन सी तेज हवाएं टाइफून, हरिकेन या टॉर्नेडो है? पहले बात करते हैं हरिकेन और टाइफून के बारे में। असल में हरिकेन और टाइफून एक ही चीज के अलग अलग दो नाम है और जिसे एक साथ कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन ऊपर आसमान में शुरू होता है जब लो एयर प्रेशर की वजह से बादल पास पास आ जाते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगते हैं और अपने आसपास सभी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके काफी बड़े और खतरनाक हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की सबसे खास बात ये होता है ये कभी भी जमीन पर बनना शुरू नहीं होते। ये हमेशा से ही समुंदर में ही शुरू होता है और ये हमेशा ही ट्रॉपिकल रीजन में ही फॉर्म होता है क्योंकि इन्हें स्टार्ट होने के लिए गर्म एनवायरनमेंट की जरूरत होता है। लेकिन इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के दो अलग अलग नाम हरिकेन और टाइफून क्यों होता है? सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन खतरनाक नहीं होते, बस कुछ ही इतने बड़े हो पाते हैं जिसे हरिकेन या टाइफून बोला जा सके और ये उनके रीजन पर भी डिपेंड करता है। सबसे छोटे ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है और इसमें विंड स्पीड 30 से 70 किलोमीटर पर आवर का ही होता है जो कभी कभी ही डेंजरस होता है। नॉर्मली ट्रॉपिकल डिप्रेशन में तेज हवा के साथ तेज बारिश होता है और इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड स्पीड अगर 70 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाए तब उसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है और इसमें विंड स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाता है। तब इसका विंड स्पीड इतना ज्यादा होता है कि बड़े बड़े पेड़ को भी आसानी से गिरा देता है। इसीलिए इसमें घरों में छुप जाना ही बेहतर होता है। और अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाए तब इसे हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। लेकिन वो भी उसके रीजन पर ही डिपेंड करता है। अगर 75 किलोमीटर पर आवर से बहने वाले साइक्लोन वेस्टर्न रीजन में आता है तब उसे हरिकेन बोला जाता है और अगर ये ईस्टर्न रीजन में आए तो उसे साइक्लोन बोला जाता है। लेकिन असल में ये दोनों सेम ही होता है। लेकिन टॉर्नेडोस का क्या टॉर्नेडो साइक्लोन की तरह ही सेम होता है? जी बिल्कुल ही नहीं। साइक्लोन एंड टॉर्नेडोस बिल्कुल डिफरेंट वेदर फेनोमेना होता है। साइक्लोन हमेशा ओशन और समुद्रों के पानी के ऊपर ही फॉर्म होता है, लेकिन टॉर्नेडोस कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है और मोस्टली ड्राई कंडीशन में ही फॉर्म होता है। सबसे ज्यादा साइक्लोन की विंड स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होता है, लेकिन वही टॉर्नेडोस की विंड स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होता है, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को आसानी से उड़ा सकता है। और इनका साइज भी काफी डिफरेंस होता है। आज तक का रिकॉर्डेड सबसे बड़े टॉर्नेडो का साइज 4 किलोमीटर तक ही था, लेकिन ज्यादातर 1 से 1.5 किलोमीटर से ज्यादा टॉर्नेडो नहीं होता है। लेकिन वही बात किया जाए साइक्लोन की तो ये काफी बड़े होते हैं। ऑन एन एवरेज साइक्लोन का रेडियस का एरिया लगभग 200 किलोमीटर तक होता है, लेकिन आज तक के रिकॉर्डेड साइक्लोन सबसे बड़े 2000 किलोमीटर तक का पाया गया है। और टॉर्नेडो छोटे ही नहीं, इसके लाइफ भी बहुत कम होते हैं। टॉर्नेडो नेचुरली कुछ मिनट या
ज्यादातर 1 से 2 घंटे तक ही रहता है, लेकिन वही बात किया जाए साइक्लोन की तो इसकी लाइफ स्पैन कई दिन या कई हफ्तों तक भी रहता है। लेकिन इतने डिफरेंस के बाद भी साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज में भी कुछ सिमिलैरिटीज भी होता है। साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज दोनों ही स्ट्रॉन्ग विंड से बनते हैं जो अपने सेंटर के चारों तरफ घूमते रहते हैं और इसकी सेंटर को आई ऑफ साइक्लोन या तो आई ऑफ टॉर्नेडो कहा जाता है और ये एकदम शांत होता है, यानी कि इनके आई या सेंटर में कोई तेज हवा या तूफान नहीं होता और ऐसा माना जाता है कि साइक्लोन और टॉर्नेडो से बचने के लिए एकदम से सेफेस्ट प्लेस भी होता है, लेकिन इसके बीच में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि इनके आई की पास का विंड सबसे ज्यादा तेज होता है। इन साइक्लोन की अलग अलग 5 कैटेगरीज भी होता है और इसके अकॉर्डिंग इनका खतरा देखा जाता है। कैटेगरी 1 साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म से बस थोड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी विंड स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक ही होता है और घर के अंदर रहकर इससे बचा जा सकता है। कैटेगरी 2 साइक्लोन में विंड स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक होता है और असली परेशानी यही शुरू होता है। इसकी हवाएं इतनी तेज होती है कि आसानी से बड़े बड़े पेड़ भी गिरा सकता है और इसके चलते बाहर रहना आपके जान के लिए भी बहुत हानिकर हो सकता है, लेकिन आप घर पे रह के इससे बच सकते हैं। कैटेगरी 3 साइक्लोन, इस कैटेगरी का साइक्लोन बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है और जिसकी विंड स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होता है, जिससे टकराना और एक रेस कार से टकराना लगभग सेम ही होगा और बारिश और बिजली इसे और भी खतरनाक बना देता है। इससे आपको घर भी नहीं बचा पाएगा। ऐसे में किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपना ही सेफेस्ट होगा। कैटेगरी 4 साइक्लोन एक ऐसी चीज है जिससे आपका सामना कभी ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि इसकी विंड स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होता है, जो सिर्फ पेड़ ही नहीं दूसरे कई बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि कार्स को भी हवा में उड़ा सकता है। कैटेगरी 5 साइक्लोन, जिसे सुपर साइक्लोन या सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी कहा जाता है, इसके नाम से ही शायद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि साइक्लोन कितना खतरनाक होता है और अगर इससे अफेक्टेड एरिया को तुरंत खाली ना किया जाए तो शायद ही इससे कोई सरवाइव कर पाएगा। सुपर साइक्लोन की विंड स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होता है, जिससे टकराना एक बुलेट ट्रेन से टकराने जैसा ही होगा और जिससे बच पाना इम्पॉसिबल है। तो आपने भी क्या टॉर्नेडोज या साइक्लोन देखा है? कमेंट करके हम लोगों को जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो ऐसे नॉलेज अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित रहिएगा।